देखिए, अभी जैसा बोला जा रहा है कि फादर ऑफ ऑल डील साइन हो गया यूएसए के साथ में। हमको तो समझ में नहीं आ रही किस तरह फादर ऑफ ऑल डील है, क्योंकि यूएसए जो पहले इंडिया पे टैरिफ लगाती थी 25%, और रसिया से ऑयल लेने के कारण उसने 25% एक्स्ट्रा लगा दिया था। अब चूंकि हम लोग रसिया से ऑयल को इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो 25% तो ऐसे भी ख़त्म हो गया। और 25% जो यूएसए का टैरिफ था उसको उसने 7% घटा कर 18% कर दिया। ठीक है। उसके बाद इंडिया जो यूएसए के गुड्स पर 50% टैरिफ लगाती थी, उसको उसने घटा के ज़ीरो कर दिया। इसका मतलब कि हमारे इंडियन मार्केट में जो यूएसए के प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा, वो चीप मिलेगा। कंपटीशन किसको फेस करना पड़ेगा? हमारी इंडियन जो कंपनीज है उसको फेस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा 500 बिलियन का जो इम्पोर्ट है इंडिया को करना पड़ेगा यूएसए के साथ में, ये डील का एक हिस्सा है। और जो ऑयल हम लोग रसिया से लेते थे वो हमको वेनेजुएला से लेना पड़ेगा। रसिया का ऑयल के मुकाबले में वेनेजुएला का ऑयल उतना प्योर नहीं होता, उसको रिफाइन करने में ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, और और लागत ज़्यादा होती है। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट था वो किसको पे करना पड़ेगा? हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि फादर ऑफ ऑल डील कैसे हो गया। क्यों एक फाइल के रिलीज़ होने के जस्ट 2 दिन के बाद ये डील साइन हो गया है? अगर आपको यही डील साइन करना था तो 1 साल पहले कर लिए होते, जब यूएसए आपको अपने टेबल पर बुला रहा था, उस टाइम तो आप किए नहीं। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि इस तरह से ये डील जो इंडियन इकोनॉमी का बूस्ट करेगा, हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में अगर आ रहा है, और आपको अगर लगता है हम गलत बोल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में हमको बता दीजिए।